शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहिब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आइए, आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ब्राह्मण की कहानी। शिव गुरु की कहानी आधी सुनने पर शिव गुरु का अपमान होता है, पूरी कहानी सुनने पर सम्मान होता है। इसीलिए पूरा कहानी सुनना चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय। एक पंडित थे, एक ब्राह्मण थे, एक शिव शिष्या बहन थी। तो शिव शिष्या बहन थी, वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। शिव शंकर भगवान का उनको मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, 3 सूत्र का पालन करती थी। तो उसी गांव में ब्राह्मण रहते थे। तो ब्राह्मण शिव शिष्या बहन से बहुत चिढ़ते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ब्राह्मणों की पत्नी ने शिव शिष्या बहन से और झगड़ा कर लिया। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की घरवाली ये शिव शिष्या बहन से चिढ़ने लगे। तो जो ब्राह्मण थे वो गणेश भगवान के परम प्रिय भक्त थे, और जो शिव शिष्या बहन थी वो शंकर भगवान की परम प्रिय भक्त थी। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने गणेश भगवान से आराधना की, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो गणेश भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश भगवान से प्रार्थना की और कहने लगे कि हे गणेश भगवान हमको दर्शन दीजिए, गणेश भगवान हमको दर्शन दीजिए। तो गणेश भगवान पंडितों की उन्होंने आराधना सुन करके और दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए। तो जो ब्राह्मण थे वो गणेश भगवान से कहने लगे कि हे गणेश भगवान हम आपसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि मेरे प्यारे भक्तों, और जो आप मांगोगे वही मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। आप तो मेरे परम प्रिय भक्त हो। तो ब्राह्मण और गणेश भगवान से कहने लगे कि हमको वरदान दोगे ना, भगवान हमको वरदान दोगे ना। तो गणेश भगवान 3 बार बोल दिए, हाँ, जो ब्राह्मणों जो आप कहोगे वही मैं आपको वरदान दूंगा। तो जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे कि हमारे कहने के अनुसार और आप एक गाय बन करके और जो शिव शिष्या बहन है उसके खेत में जाना और उसकी खेती का विनाश करना। तो गणेश भगवान तो मजबूर पड़ गए, क्योंकि उन्होंने 3 बच्चा भर दिए थे। तो गणेश भगवान मजबूर होके और जो शिव शिष्या बहन के खेत थे वहाँ पे गए और जा करके उनकी खेती का विनाश करने लगे। तो शिव शिष्या बहन के जो पति थे उन्होंने अपने खेतों में गाय देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया और भगे गए डंडा लेके और कहने लगे आज मेरे खेत में एक गाय घुसी है, वो मेरी फसल का विनाश कर रही है। तो जैसे शिव शिष्या बहन के पति गए थे तो वहां पहुंच नहीं पाए। तो गाय मूर्छित होकर के गिर पड़ी, क्यों कि वो गाय तो थी नहीं, लेकिन ब्राह्मणों ने अपने छल से कपट से और गणेश भगवान से वरदान मांग लिए। इसीलिए गणेश भगवान को उनको वरदान पूरा वरदान करना पड़ा। तो इसीलिए जो है गए ब्राह्मण खेती पे पहुंचे और कहने लगे कि गौ हत्यारा। शिव शिष्या बहन के पति से यही कहने लगे, गौ हत्यारे अब तू इस राज्य से निकल जा, क्यों कि तेरा अब इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने गाय का हत्या की है। तो गाय की हत्या की है। तो बेचारे जो शिव शिष्या के पति और शिव शिष्या उस राज्य से चले गए, ये दोनों चले गए वहां से कहीं दूर जाके रहने लगे। तो वहां पे भी और ब्राह्मण पहुंच गए
और वहाँ भी कहने लगे कि हे गौ हत्यारे, तू यहाँ से चला जा, तेरा यहाँ पे भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों कि तू गौ हत्यारा है, तूने गाय को मारा है, तूने पाप किया है, इसीलिए तेरा इस राज्य में या दूसरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तू यहाँ से ऐसा चला जा कि हम तेरी शकल ना देखे पूरा राज्य, क्यों कि तू गाय का हत्यारा है। तो जो शिव शिष्या बहन के पति थे वो ब्राह्मणों के सामने और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवो, मेरे को कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं गाय के पाप से मुक्ति पा जाऊं, गाय के पाप से मैं मुक्त हो जाऊं। तो जो ब्राह्मण थे वो शिव शिष्या बहन के पति से कहने लगे कि आप गाय के पाप से जब मुक्ति पाओगे कि पृथ्वी के 3 परिक्रमा दे के आओ, पृथ्वी के 3 परिक्रमा दो, वहां से आने के बाद और 1 से 8 घरों से और पवित्र जल लाके और उसी जल से शिवलिंग को आपको नहलाना है। और शिवलिंग नहलाने के बाद और आपको बाबा धाम की 1 से 11 बार परिक्रमा देनी होगी। जब आप गाय के पाप से मुक्ति पाओगे। तो शिव शिष्या बहन के पति उसी टाइम निकल गए। तो पृथ्वी के 3 परिक्रमा दिए थे। परिक्रमा देने के बाद और फिर 1 से 8 घर से पवित्र जल लेके आए, उसी जल से शिवलिंग को नहलाया। शिवलिंग नहलाने के बाद फिर उन्होंने 1 से 11 बार और बाबा धाम की परिक्रमा दी। तो शंकर भगवान प्रकट होकर के और कहने लगे कि हे भक्त, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और बोलो अब आप क्या चाहते हो। तो जो शिव शिष्या बहन के पति थे वो कहने लगे कि हे शिव गुरु महादेव, मैं तो बस गाय का हत्यारा हूँ और मेरे को गाय के पाप से मुक्ति चाहिए। तो शिव शंकर भगवान कहने लगे कि आप गाय के हत्यारे नहीं हो, आपको तो गाय का हत्यारा छल से बनाया गया है। उन ब्राह्मणों ने आपके साथ में छल किया है, उसी से आपको ये पाप लगा है। अब मैं जा रहा हूँ उन ब्राह्मणों को दंड देने के लिए। तो जो शिव शिष्या बहन के पति थे वो हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि हे देवाजी देव महादेव, माफ कर दीजिए, मेरे को भी माफ कर दीजिए और उनको भी माफ कर दीजिए। क्यों कि उन्होंने गलती हुई है, कोई बात नहीं, उन्होंने गलती हुई है। देवाजी देव महादेव, मेरे को भी उन ब्राह्मणों को माफ कर दीजिए। तो देवाजी देव महादेव ने ब्राह्मण माफ कर दिए और जो शिव शिष्या बहन के पति थे उन पर दयामान हो गए। खूब धन दौलत हर चीज से उनकी खुशियां भर दी और कहने लगे कि हे भक्त, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।